अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, पेशे खिदमत है किस्सा मार मेरे डंडे। कदीम जमाने की बात है, किसी जगह एक बूढ़ा शिकारी अपनी बुढ़िया के साथ रहता था। एक दफा उसने जाल लगाया तो उसमें एक सारस फंस गया। बूढ़ा दौड़कर आया और सारस को जाल से निकालने ही वाला था कि सारस आदमियों की तरह बोल पड़ा, बड़े मियाँ तुम मुझको छोड़ दो, मैं सारसों का सरदार हूँ। तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। वो दूर जो पहाड़ नजर आता है ना, उसके पीछे मेरा घर है, जिससे भी पूछोगे वो मेरा मकान बता देगा। बूढ़े शिकारी ने सारस को आजाद कर दिया। अगले दिन बूढ़ा इनाम हासिल करने के लिए सारस के घर रवाना हुआ। वो चलता रहा, एक लंबा रास्ता तय किया, बियाबानों से गुजरा, पहाड़ पर चढ़ा, नदियों और नालों को पार किया। रास्ते में 7 दिन गुजारे और 7 रातें। बाल आखिर एक मकाम पर पहुंचा जहां एक चरवाहा भेड़ बकरियां चरा रहा था। बूढ़े ने उससे पूछा, ए मियाँ चरवाहे, ये सब भेड़ बकरियां किसकी हैं? ये सब सारस की हैं। उस आदमी ने जवाब दिया। बूढ़ा आगे चल पड़ा। एक जगह पहुंचकर उसने देखा कि एक आदमी बहुत सारे घोड़े चरा रहा है। उसने उस आदमी से पूछा, भाई ये घोड़े किसके हैं? ये सब सारस के हैं। उस आदमी ने जवाब दिया। भाई तुम मुझे एक बात तो बताओ। बूढ़े ने कहा, सारस ने मुझे इनाम देने का वादा किया है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि उससे कौन सा इनाम मांगूं। घोड़ों के चरवाहे ने मशवरा दिया, सारस के पास एक देचकी है, उसका नाम है उबल देगची। मतलब है जब तुम उससे कहोगे कि उबल देगची तो वो फौरन उबलने लगेगी और उसमें से सोने की अशर्फियां गिरने लगेंगी। बूढ़ा आगे चला, वो रुके बगैर चलता रहा। एक लंबा रास्ता तय किया और बाल आखिर उसे सारस का मकान दिखाई दिया। बूढ़ा ड्योढ़ी पार करके अंदर आ गया और झुककर सारस से कहा, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर तुमने सलाम ना किया होता तो मैं तुमको कच्चा ही खा जाता, सारस ने कहा। और फिर उसने पूछा, इनाम लेने आए हो क्या? बोलो क्या मांगते हो, मांग लो। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक उबल देगची है। बूढ़े ने कहा, तुम मुझे वही देगची दे दो। सारस सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, बड़े मियाँ वो देचकी तुम्हारे किस काम की? मैं तुम्हें सोने से भरी एक थाली दे सकता हूँ। लेकिन बूढ़ा राजी ना हुआ तो सारस ने लाचार होकर वही उबल देचकी उसे दे दी। बूढ़ा उसे लेकर वापस अपने घर को चल दिया। वो चलता गया, कहीं रुके बगैर चलता चला गया। बहुत लंबा रास्ता तय किया और बाल आखिर उस मकाम पर पहुंचा जहां उसकी जान पहचान का एक आदमी रहता था। बूढ़ा आराम करने के लिए उस आदमी के घर गया और सलाम करने के बाद उस आदमी से कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर सो लूं। तुम मेरी इस देचकी पर निगाह रखना, लेकिन देखो कहीं उबल देचकी ना कह बैठना। जो ही बूढ़ा सो गया, मालिक मकान ने देचकी से कहा, उबल मेरी देचकी। बस फिर क्या था, देचकी सोने की अशर्फियां उगलने लगी। उस आदमी ने फौरन अशर्फियां जमा कर ली। फिर उसने जादू की वो देचकी अंदर ले जाकर छुपा दी और उसकी जगह बिल्कुल उसी किस्म की एक दूसरी देचकी लाकर रख दी। बूढ़ा सोकर उठा तो मालिक मकान का शुक्रिया अदा किया और देचकी को उठाकर आगे चल पड़ा। वो जाने पहचाने रास्ते पर चलता गया और बहुत लंबा रास्ता तय करके बाल आखिर अपने घर आ पहुंचा। अंदर दाखिल होते ही उसने अपनी बुढ़िया को अपने पास बुलाकर कहा, बेगम जल्दी से चादर बिछाओ और सोने की अशर्फियां जमा कर लो। बुढ़िया ने फौरन एक चादर लाकर फर्श पर बिछा दी। बूढ़े ने अपनी लाई हुई देचकी उस चादर पर रख दी और फिर अपने गले की पूरी ताकत से चीख कर कहा, उबल मेरी देचकी। मगर देचकी में ना कोई उबाल आया, ना कोई अशर्फी निकलकर बाहर आई। बूढ़े ने दोबारा चीख कर कहा, उबल मेरी देगची। लेकिन फिर वही बात। गुस्से से लाल पीला होकर बूढ़ा चीख पड़ा, लानत हो सारस पर, बदमाश ने मुझे धोखा दे दिया है। कल ही फिर जाऊंगा उसके पास और उससे कोई दूसरी चीज वसूल कर लाऊंगा। अगले दिन पौ फटते ही बूढ़ा फिर सारस के पास चल दिया। वो दिन रात बराबर चलता रहा। बहुत लंबा रास्ता तय किया और बाल आखिर उस चरवाहे के पास पहुंच गया जो घोड़े चरा रहा था। बूढ़े ने उससे सलाम किया और कहा, भाई सारस ने तो मुझे धोखा दे दिया, जादू की देचकी की जगह कोई दूसरी देचकी दे दी है। तुम मुझे बताओ तो सही, अब मैं उससे कौन सी चीज मांगूं? थोड़ी देर सोचने के बाद चरवाहे ने कहा, सारस के पास जादू का एक दस्तरखान है, उसका नाम है खुल दस्तरखान। तुम जब कहोगे खुल मेरे दस्तरखान तो उस पर फौरन ही तरह तरह के खाने की चीजें चुन जाएंगी। बूढ़ा चरवाहे के पास से चलकर सारस के घर पहुंचा। ड्योढ़ी पार करके अंदर गया और झुककर सारस से कहा, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, सारस ने जवाब दिया। अगर तुमने सलाम ना किया होता तो मैं तुम्हें कच्चा ही खा जाता। फिर क्यों आ गए? मैंने कल तुम्हें उबल देचकी तो दे दी थी।
क्या उससे भी तुम्हारा जी नहीं भरा? बूढ़े ने सारा हाल बयान किया और कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है। उबल देगची के बदले कोई आम किस्म की देचकी दे दी है। अब मैं तुमसे एक दूसरी चीज मांगने आया हूँ। तुम्हारे पास जो खुल दस्तरखान है वही अब मुझे दे दो। सारस ने बूढ़े को खुल दस्तरखान दे दिया। उसको लेकर बूढ़ा वापस अपने घर चल दिया। वो चलते चलते तवील मुसाफत के बाद उस जगह पहुंचा जहां उसके वाकिफ कार का घर था। बूढ़ा घर के अंदर गया और मालिक मकान से सलाम करने के बाद उससे कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर सो लूं। तुम जरा मेरे इस दस्तरखान पर निगाह रखना, लेकिन देखो कहीं खुल मेरे दस्तरखान मत कह देना। ये कहकर उसने दस्तरखान एक तरफ रख दिया और लेटकर सो गया। जो ही वो सो गया और खर्राटे लेने लगा, मालिक मकान ने दस्तरखान से मुखातिब होकर कहा, खुल मेरे दस्तरखान। ये कहना था कि दस्तरखान खुल गया और देखते ही देखते अनवा व अक़साम के खानों से भर गया। उस आदमी ने फौरन दस्तरखान को तमाम चीज़ों समेत उठाकर अंदर छुपा दिया और बिल्कुल उसी किस्म का एक दूसरा दस्तरखान लाकर उसकी जगह रख दिया। बूढ़ा जब सोकर उठा तो उसी नकली दस्तरखान को उठाकर आगे चल दिया। घर पहुंचते ही उसने अपनी बीवी को बुलाकर उससे कहा, बेगम, अब मैं तुम्हें ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा कि मज़ा आ जाएगा। बताओ तो सही क्या खाना चाहती हो? पलक झपकते में सब तैयार हो जाएगा। ये कहकर उसने अपना लाया हुआ दस्तरखान निकालकर फर्श पर रख दिया और चीखकर कहा, खुल मेरे दस्तरखान। लेकिन ना दस्तरखान खुला और ना ही उस पर खाने की कोई चीज सामने आई। बूढ़े ने दोबारा जोर से कहा, खुल मेरे दस्तरखान। फिर वही बात। बूढ़े ने मायूस होकर सोचा कि बदमाश सारस ने फिर मुझे चकमा दे दिया है। दूसरे दिन सुबह होते ही बूढ़ा फिर सारस के पास रवाना हुआ। वो चलता गया, आगे बढ़ता गया और बहुत लंबा रास्ता तय करके घोड़े चराने वाले चरवाहे के पास पहुंचा। सलाम करने के बाद उसने चरवाहे से कहा, भाई चरवाहे, सारस ने मुझे फिर उल्लू बना दिया है। खुल दस्तरखान के बदले कोई मामूली किस्म का दस्तरखान मुझे सौंप दिया है। बताओ तो सही अब कि मैं उससे कौन सी चीज मांगूं? मालूम होता है कि तुम्हारे दुश्मन बहुत हैं। चरवाहे ने कहा, सारस के पास जादू का एक डंडा है जो आप ही आप मार पीट करता है। तुम उससे बस कह दो, मार मेरे डंडे, और वो मारना पीटना शुरू कर देगा। जो भी सामने आएगा उसको पीट कर रख देगा। बूढ़ा तेज तेज कदम उठाता हुआ सारस के घर पहुंचा और अंदर जाकर कहा, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, सारस ने जवाब दिया। अगर तुमने सलाम ना किया होता तो मैं तुम्हें कच्चा ही खा जाता। फिर क्यों आ गए? उबल देचकी ले गए, खुल दस्तरखान भी ले गए, अब और क्या लेने आए हो? इस दफा भी तुमने मुझे धोखा दिया है। बूढ़े ने कहा, जादू के दस्तरखान के बदले कोई मामूली सा दस्तरखान दे दिया है, लेकिन अब तो मैं सच्ची चीज लूंगा। तुम मुझे वो डंडा दे दो जो खुद ब खुद मारपीट करता है। अच्छा, तुम वो डंडा लेना चाहते हो तो ले जाओ, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, सारस ने कहा और उसने वो डंडा बूढ़े को दे दिया। चलते चलते वो अपने वाकिफ कार के घर पहुंचा। आराम करने लेटा तो मालिक मकान से कहा, तुम जरा इस डंडे पर निगाह रखना, लेकिन देखो मार मेरे डंडे ना कह देना। लेकिन बूढ़े की आंख लगते ही मालिक मकान ने डंडे से कहा, मार मेरे डंडे। बस फिर क्या था, डंडे ने आओ देखा न ताओ सब घर वालों को मारना पीटना शुरू कर दिया। चीख पुकार सुनकर बूढ़ा जाग गया और उठकर दौड़ा हुआ आया। घर के सब लोग चीखते चिल्लाते और 8-8 आंसू रोते हुए बूढ़े की मिन्नतें करने लगे। डंडे को रोक दो, तुम्हारी देचकी और तुम्हारा दस्तरखान हम ही ने लिया था, दोनों चीजें अभी वापस किए देते हैं, तुम बस डंडे को रोक दो। रुक जा मेरे डंडे, बूढ़े ने चीखकर कहा और डंडे ने मारना पीटना बंद कर दिया। साथ के कमरे से जादू की देचकी और जादू का दस्तरखान दोनों लाकर बूढ़े के हवाले कर दिए। उनको उठाकर बूढ़ा अपने घर रवाना हुआ। चलते चलते और बहुत लंबा रास्ता तय करके वो बाल आखिर अपने घर पहुंच गया। आते ही उसने अपनी बीवी को बुलाया और देचकी को फर्श पर रखते हुए चीखकर कहा, उबल मेरी देचकी। ये कहना था कि देचकी से सोने की अशरफियां इस तरह उबलने लगी कि बूढ़ा बुढ़िया दोनों मिलकर उनको समेट नहीं पा रहे थे। जब सब अशरफियां समेट ली गईं तो बूढ़े ने देचकी को एक तरफ रख दिया और दस्तरखान को कमरे के बीच में फर्श पर रखकर बुलंद आवाज से कहा, खुल मेरे दस्तरखान। दस्तरखान खुल गया और दोनों मियाँ बीवी क्या देखते हैं कि दस्तरखान पर ना तो कुछ कम और ना कुछ ज्यादा 70 किस्म की खाने की चीजें चुनी हुई हैं। बूढ़ा और बुढ़िया दोनों ने इतने और ऐसे खाने जिंदगी भर कभी नहीं देखे थे और ना ही कभी सुने थे। उन्होंने खूब खाया पिया, खूब मौज उड़ाई। जादू की देचकी और जादू के दस्तरखान वाली बात उस मुल्क के बादशाह के कानों तक पहुंची। बादशाह ने फौरन अपने वजीर को बूढ़े के घर भेजा।
वजीर ने आकर बड़े रौब से बूढ़े से कहा, बहकम सरकार, तुम्हारे पास जो देचकी और दस्तरखान है उनको अभी दे दो। बूढ़े ने चीख कर कहा, मार मेरे डंडे। डंडे ने फौरन वजीर की पिटाई शुरू कर दी और वो बड़ी मुश्किल से भाग निकला। अगले दिन खुद बादशाह 7,000 सिपाहियों के लश्कर के साथ बूढ़े के दरवाजे पर आ गया। उसने अपनी फौज को दरवाजे के सामने खड़ा कर दिया और गरज कर बूढ़े को पुकारा, अबे ओ बूढ़े, अगर तेरे जिस्म में अब भी जान बाकी है तो निकल आ मैदान में, जरा ताकत आजमाई कर लें। बूढ़े ने अपना दरवाजा खोल दिया और पूरे जोर से चीख कर कहा, मार मेरे डंडे। बस फिर क्या था, डंडे ने आओ देखा न ताओ बादशाह और सिपाहियों को मारने पीटने लगा। आन की आन में सारी फौज तितर बितर हो गई। अब डंडा खुद बादशाह सलामत तक पहुंच गया और उसकी इस तरह खबर ली कि उसने बावेला मचा दिया और बूढ़े की मिन्नतें करने लगा, खुदा के वास्ते अपने डंडे को रोक दो, मेरी जान बचाओ। बूढ़ा अपने दरवाजे के पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने बादशाह से कहा, अब कहो तो मिल गया ना मजा, अब भी शरारत करोगे, अब भी देखोगे टेढ़ी आंखों से गरीब की दौलत को। इस तरह बूढ़ा शिकारी और उसकी बूढ़ी बीवी दोनों अपनी मुराद पा गए।